दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 20 तारीख को अनाज मंडी रतिया के चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर काफी गहमागहमी है और इस कड़ी में प्रधान पद के लिए उम्मीदवार के रूप में एक खड़े हुए हैं राकेश कंबोज जी। राकेश कंबोज जी जो कि एक जाना पहचाना नाम है और प्रधान पद पर उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा राकेश जी कि आपके मन में ये कैसे विचार आया कि आप इस पद पर आसीन हों? नमस्कार दोस्तों। मेरे मन में कोई विचार नहीं था कि मैं प्रधान पद के लिए अपनी कोई दावेदारी रखूं, लेकिन व्यापारी साथियों की एक मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में, मैं तो बल्कि कहीं बाहर था, मेरी गैर हाजिरी में उन्होंने मेरा नाम रख दिया प्रधान पद के लिए। जब मैं शाम को पहुंचा तो मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश भी की भी आप किसी और साथी के लिए विचार करें, लेकिन सभी साथियों के जब एक मत हो गया तो फिर जिम्मेदारी से भागने वो मैं ठीक नहीं समझता। मैंने फिर उस जिम्मेदारी के लिए उन सभी साथियों को हाँ कर दी और बस यही प्रोसेस है। अचानक से ये हाँ जी, सब हाँ हो जी, गया और बिल्कुल बिल्कुल। आपके हाँ जी, अनुपस्थिति में हुआ, हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है। और दूसरा, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि साथियों ने आपको नॉमिनेट किया हाँ जी। और अगर उनके सहयोग से आप प्रधान पद आसीन कर लेते हैं, तो क्या ऐसी समस्याएं हैं अनाज मंडी की जो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर आप वो दूर करना चाहेंगे? देखिए, व्यापार पर संकट बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं व्यापार में। और अनाज मंडी में सबसे बड़ी समस्या तो, जैसे अभी गेहूं का सीजन नज़दीक है, परचेज के वक्त भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। परचेज करवाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि पोर्टल का एक इशू बना हुआ है, तो उस वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। और परचेज के बाद लिफ्टिंग में जो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है किसी भी अनाज मंडी की, तो मैं सबसे पहले तो परचेज अपने सभी साथियों की, व्यापारी भाइयों की परचेज अच्छे सुचारू ढंग से करवाने के बाद उसकी लिफ्टिंग के ऊपर बहुत फोकस करने का प्रयास करूंगा, ताकि किसी भी भाई को लिफ्टिंग करवाने में कोई दिक्कत ना आए और ना ही उनको नजराना मुक्त करवाने का सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। क्योंकि ये एक परंपरा सी चल रही है, सभी मंडियों में देखते हैं, काफ़ी मंडियों में ये प्रॉब्लम है कि नजराने के तौर पर हमारा मोटा शोषण होता है। तो मेरी सबसे बड़ी ये कोशिश रहेगी, इस नजराने से अपने व्यापारी भाइयों को मुक्त करवाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ मंडी में जिस प्रकार सफाई व्यवस्था को हाँ, लेकर है, अगर आप व्यापारियों से हटकर किसानों की बात करें या मजदूरों की बात करें, उनके लिए प्रसाधन नहीं है या सफाई व्यवस्था है या कोई ऐसा कुछ नहीं जहां पर वो रहकर अपना सीजन के दिनों में अच्छा बस। बिल्कुल बिल्कुल। ये सफाई की भी, सीजन के बाद भी सफाई की काफ़ी दिक्कत आती है। सफाई पर भी बहुत ध्यान देना होगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा। और सीजन के बीच में माल चोरी होने की बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जिससे हमारे आपसी संबंधों में भी फर्क पड़ता है। मेरी सबसे बड़ी ये भी कोशिश रहेगी कि ये जो हमारी मंडी में चोरियां वगैरह होती हैं, जो बाहर से ऐसे तत्व घुसते हैं, प्रयास करूंगा जच के खड़ा हो जाऊंगा उसके लिए कि ये चोरी वगैरह हमारी मंडियों में ना आए। और उसके बाद पानी की व्यवस्था, कनक के सीजन में, गेहूं के सीजन में हमारे रतिया मंडी में भी और परचेज सेंटर में भी पानी, पीने के पानी की बहुत समस्या आती है। उसको भी मैं जो प्रशासन के सहयोग से वो समस्या हल करने का प्रयास करूंगा। अनाज मंडी में जिस प्रकार आपने कहा कि नजराना या शुल्क बात है, तो किस प्रकार आप अधिकारियों से बात करेंगे, कैसे इस बात का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल सुचारू रूप से खरीद हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे पहले क्या होता है, ये मंडी के जो आपसी हमारा भाईचारा है, इन सभी साथियों का सहयोग होना साथ में जरूरी है। मैं जो मेरी जो कार्यकारिणी होगी या जो मैं एक अपनी टीम जो साथ में लेके चलूंगा, हर लाइन से जो अच्छे दोस्त, जो मित्र, मेरे व्यापारी साथी अच्छे से सहयोग करते हैं या इसकी समझ रखते हैं, उनकी एक टीम बनाकर हम तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। जो भी इसके टेंडर वगैरह होते हैं उनके साथ तालमेल बिठा के और एक अच्छे ढंग से, और प्रशासन चाहे जहाँ के जो हमारे मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं और चाहे हमारे यहाँ के जो एसडीएम वगैरह या उससे ऊपर तक के अधिकारी भी हैं, उनसे भी संपर्क में रहकर इस बीमारी से मैं मुक्त करवाने की 100% कोशिश करूँगा। राकेश जी ने जिस प्रकार बताया कि वो व्यापारियों के हितों के लिए दिन रात काम करेंगे और उनके लिए जो भी भलाई के काम होंगे वो करेंगे, और इसके साथ साथ ये बड़ी सोच है कि किसानों के लिए भी जो कि इनके साथ जुड़े हैं, मंडी के साथ जुड़े हैं या मजदूर वर्ग है, उनके लिए भी ये काम करेंगे। तो ये बहुत एक बड़ा
विषय है। और ये जो 4 गेट लगे हुए हैं, कई बार ये बंद हो जाते हैं, कई बार खोले जाते हैं, तो इसको लेकर आपके पास कोई प्लानिंग है? हाँ, मैं इसके बारे में मैं कई बार मन में विचार करता हूँ। पहले भी ऐसे मौके आए थे, 1-2 बार हमने प्रयास किया था। उस टाइम मैं बल्कि व्यापार मंडल की कार्यकारिणी में नहीं था, लेकिन 1-2 मेरे मित्र साथियों से हमने संपर्क करके एक प्रयास किया था उस टाइम कि मंडी के ऊपर, असल में तो ये क्या है, ये मार्केट कमेटी की ड्यूटी बनती है, जो हमारे से जैसे भी सरकार और उनको इतना टैक्स वगैरह भी इनको कलेक्ट होता है, काफ़ी मोटा फंड होता है इनका, तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि हमारी फसल को अच्छे तरीके से बिकवाने में हमारी हेल्प करें। तो इसके लिए उनकी ड्यूटी बनती है कि सभी गेटों पर चौकीदार रखे जाएं। मैं तो प्राथमिकता के तौर पर इसको लूँगा, चौकीदार रखे जाएं। जो गेट बंद कर दिए जाते हैं ना, इसमें भी कुछ एक हमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कुछ एक व्यापारी भाइयों के यहाँ अंदर रेजिडेंशियल भी है, तो उसमें उनको रात को कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि गेट बंद ना होकर जहाँ चौकीदारों की व्यवस्था करके चोरी से निजात मिले और मंडी की एक सिक्योरिटी हमारी, ताकि पूरी अच्छे तरीके से दुरुस्त रहे। राकेश जी, एक प्रश्न मुझे, यानी कि मेरे देखने में जो अक्सर आता है और अक्सर लोग भी मेरे से बात करते हैं कि गोस्वामी जी, अक्सर ऐसा होता है कि कई बार जब ये मंडी में आपका अनाज आया होता है, मंडी ठसाठस भरी होती है और उसमें साइकिल निकलने की और पैदल चलने की भी जगह नहीं होती। ऐसे में भगवान ना करे ऐसा हो कभी, ना तो वहां कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना कोई सुरक्षा की वहां पर मदद देने के लिए आ सकती है। तो उस स्थिति में जो एक विकट स्थिति होती है, आप एक सुलझे हुए एक व्यक्ति हैं और आपने समाज सेवा में अन्य कार्य भी किए हैं, तो उसको कैसे निपटेंगे आप? हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब सीजन में गेहूं आ जाता है मंडी में, गेहूं जो खचाखच भर जाती है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है। तो इसके लिए क्या है, हमारा जो मंडी का जो एरिया है ये बहुत छोटा पड़ जाता है। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ के मार्केट कमेटी के सचिव से, हमारे प्रशासन का सहयोग लेकर सब सेंटर जितना ज़्यादा स्पेस हमारे पास हो जाएगा, जो सिक्योर हो, थोड़ा सा बढ़िया, वहाँ फसल गिरने की अच्छी व्यवस्था जहाँ बन सके, पानी पीने की व्यवस्था हो, ऐसे जगह को हम फोकस करेंगे। सब सेंटर बनाने का प्रयास करेंगे। एक टेम्परेरी सब सेंटर, मतलब जो 10-20 दिन जो हमारे गेहूं के सीजन होता है, ताकि उसमें हम उसका प्रयोग करके हमारे किसान भाइयों को भी कोई दिक्कत ना आए और हमारे व्यापारी भाइयों को भी कोई दिक्कत ना आए और मजदूरों को भी काम करने में एक आरामदायक महसूस करें। राकेश कंबोज जी के जहन में प्रधान पद को लेकर और उसके बाद जो जिम्मेवारियां इन पर आने वाली हैं, पूरी प्लानिंग है इनके पास, एक मास्टर प्लान है। और अगर ऐसा होता है तो मैं ये समझूंगा कि ये इनकी जो इच्छा है काम करने की, प्रबल इच्छा है, और कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग भी इनके साथ है, तो हो सकता है कि मंडी का बहुत सुधार हो जाए। और इसके साथ साथ मैं राकेश जी ये कहना चाहूँगा, जो हमारा चैनल, जो हमारे कार्यक्रम लोग देख रहे हैं, उनके नाम आप इन इलेक्शन को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी व्यापारी साथियों से निवेदन रहेगा कि जो ये आने वाली 20 मार्च है, हमारा इलेक्शन होना है, आप बड़े बढ़िया ढंग से, विधिवत ढंग से, अनुशासित होकर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। कहीं हा हुल्ला करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मेरे अपने शुभचिंतकों से भी हमेशा मैं निवेदन करता रहता हूँ कि कहीं भी ज़्यादा नारेबाजी वगैरह ऐसी चीज़ों से बचने का प्रयास करें। हम ये इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शांतिमय ढंग से मैं इस चुनाव को संपन्न करवाने की कोशिश में लगा हूँ अपने सभी शुभचिंतकों के साथ लेकर। तो मेरी सभी साथियों से निवेदन है, सभी व्यापारी साथियों से निवेदन है कि इस 20 मार्च को वो अपना जो एक एक वोट है वो मेरे ऊपर विश्वास करते हुए, मैं उनकी व्यापार की जो गरिमा है उसको बढ़ाने का प्रयास करूँगा। मुझे वो अपना एक एक कीमती वोट डालकर सफल बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये राकेश कंबोज जी की अपील, जिसमें ये सार्थकता झलक कर सामने आई है कि शांति प्रिय ढंग से आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, हो हल्ला ना करें, और मानो ये कह रहे हो इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है संदेश हमारा, यही है पैगाम हमारा। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात एक राकेश कंबोज जी से, जो कि एक उम्मीदवार हैं अनाज मंडी प्रधान पद के लिए। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सूचनाएं हैं तो जरूर शेयर करिए। धर्मेंद्र गोस्वामी को दिया क्या, नमस्कार, जय हिंद।